बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अराकीन की आमद जारी है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अराकीन हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून और JUI के 7 और पीपल्स पार्टी के 4 अराकीन शामिल हैं। ANP के 2 और PTI पार्लियामेंटेरियंस की खातून भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। जीशान ककाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, आगाह कीजिएगा, अराकीन की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास बाकायदा तौर पर कब तक शुरू होगा? देखिए 9 बजे का वक्त दिया गया था, ताहाल जो है असम्बली का इजलास शुरू न हो सका। तो असम्बली का एजेंडा जारी हुआ है, उसमें सरफहरिस्त जो एजेंडा है वो जो मुंतखब अराकीन है मखसूस नशिस्तों पर उनसे हल्फ लेना जो है वो शामिल है। 25 अराकीन है, जिसमें से 21 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, 4 अकलियत की नशिस्तें हैं। नून लीग और JUI को जो है 7 नशिस्तें मिले हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी को 4 मिले हैं, NP को 2 मिले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को 1 जो खातून की नशिस्त है वो मिली है। इस तरह अकलियत की नशिस्तों की अगर बात की जाए तो JUI को 2 नशिस्तें मिली है। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है उन्हें 1 नशिस्त जो है मिली है। 9 बजे का वक्त दिया गया था। अब तक जो 30 के करीब अपोजिशन के अराकीन है वो असम्बली पहुंच चुके हैं, लेकिन हुकूमती बेंचेस जो है वो ताहाल खाली है और कोई रुकन असम्बली फ्लोर पर जो है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त ये इंतजार किया जा रहा है कि कब हुकूमती अरकान आएंगे और असम्बली का जो इजलास है वो शुरू होगा और इनसे हल्फ ले लिया जाएगा। दीगर जो तैयारियों की बात, क्या ये भी चांसेस है कि कोरम अगर पूरा नहीं होता तो इस इजलास को डिले कर दिया जाए? देखिए ये एक स्ट्रेटजी ज़ेर गौर जरूर है और ये हुकूमती अरकान है जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर कोरम पूरा नहीं होता तो फिर वो निशानदेही करेंगे और आज जो हल बर्दारी की तकरीब है वो मनसूख हो सकती है। लेकिन ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि इजलास से पहले जो है पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसकी सदारत करेंगे और इसमें तमाम ये मामला जो है वो तय किए जाएंगे। अपोजिशन ने भी अपना जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। अगर उनसे हल्फ नहीं लिया जाता तो वो उनके मुताबिक उनके पास कई दीगर ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जो जराए हैं उनके मुताबिक हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि किस तरह ये हलबर्दारी की तकरीब जो है वो मुमकिन न हो सके और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कानूनी जो पेचीदगियां है उनसे भी बचा जाए और हल्फ ही न लिया जाए। तो 9 बजे का वक्त दिया गया था। अब जो है घंटियां बजाई जा रही है, इंतजार किया जा रहा है कि हुकूमती अरकान आएंगे। ताहाल जो है स्पीकर असम्बली भी नहीं पहुंच सके हैं। अपोजिशन लीडर और दीगर जो अरकान है वो तो पहुंच चुके हैं। खुसूसी तौर पर जो अपोजिशन अरकान है जिनसे आज हल्फ लेना है वो तमाम के तमाम असम्बली में मौजूद है, असम्बली फ्लोर में मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि असम्बली की जो कार्रवाई है वो शुरू हो और उनसे हल्फ लिया जाए। अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो पहले जो है इन अरकान से हल्फ लिया जाएगा और फिर ये अरकान जो है वो साइन करेंगे, यानी बाकायदा तौर पर मेंबर बन जाएंगे और फिर जो है असम्बली इजलास जो है वो मुलतवी होगा। लेकिन अब तक जो है सूरत हाल यही है कि इंतजार किया जा रहा है और ताहाल किसी किस्म का असरात जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं कि असम्बली इजलास जो है वो शुरू हो सके। जराये के मुताबिक कुछ घंटों तक तो ये नजर नहीं आ रहा कि इजलास शुरू होगा, क्योंकि अब तक चंद अरकान ही जो हुकूमती है अगर कुछ घंटों की बात आप करें कि इजलास कुछ घंटों तक जो है वो शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई टाइम फ्रेम भी है कि इस वक्त के बाद जो है वो इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा या फिर कोई और स्ट्रेटेजी है हुकूमत की जानिब से बनाई गई हो? देखिए इस तरह तो नहीं है कि आप इजलास बुलाए बगैर जो है उसको मनसूख कर दें। इजलास तो होगा, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि इजलास जो ही शुरू हो तो कोरम की निशानदेही करके फिर इसे मुलतवी कर दिया जाए। अब इजलास तलब किया गया है, तमाम इंतजाम किए गए हैं और अब यही एक ऑप्शन है। और आपने वक्त का पूछा तो इस तरह कोई टाइम फ्रेम नहीं है। शायद ये शाम तक ये प्रोलॉन्ग करे और उसके बाद जो है कोरम की निशानदेही करके जो है इजलास को कल तक या परसों तक मुलतवी करे। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हो सकते हैं, लेकिन अब कुछ का कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि 9 बजे का वक्त जो दिया गया था उसी के मुताबिक जो है असम्बली स्टाफ जो जिनसे हल्फ लिया जाना है वो और दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए, सिक्योरिटी एहलकार भी पहुंच चुके हैं, पुलिस की भारी जो नफरी है वो भी पहुंच चुकी है और दीगर जो इंतजाम है उन्हें अभी हतमी शक्ल दे दिया गया है। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है हुकूमती अरकान का कि वो आएंगे और खुसूसी तौर पर स्पीकर आएगा और फिर जो है असम्बली इजलास शुरू होगा और हलबर्दारी की जो तकरीब है वो आज मुमकिन होगी। लेकिन जो अपोजिशन अरकान है जो
मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी इसका खदशा जाहिर किया कि यूँ लग रहा है कि हुकूमत का कोई मूड नहीं है हल्फ लेने का। खुसूसी तौर पर अपोजिशन लीडर से हमने बात की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से हमने बात की, तो उनका भी यही खदशा है कि जो सूरत हाल बनी हुई है तो उस पे लग रहा है कि ये हल्फ आसानी से नहीं लिया जाएगा। ताहम अब कुछ कहना जो है वो कबल अस वक्त है और इंतज़ार किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कब तक ये इजलास शुरू होता है और कब हल्फ जो है वो लिया जा रहा है। 10 बजे का जो टाइम है वो दिया गया था कि इसके बाद जो है पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और उसमें भी इन तमाम पहलू पर और मामलात पर जो है गुफ्तगू की जाएगी। उस इजलास की जो सदारत है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। पार्लिमानी जो अरकान है वो भी इसमें शरीक होंगे और उनको सख्ती से हिदायत की गई है कि तमाम अरकान इसमें शिरकत लाजमी करे और जो दूर दराज अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान हैं अगर ये इजलास नहीं होता तो क्या सेनेट के इलेक्शन भी खटाई में पड़ सकते हैं? यकीनन ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर हल्फ नहीं लिया जाता, जिससे कबल भी इसी तरह हुआ था कि हल्फबर्दारी की तकरीब होनी थी लेकिन स्पीकर और दीगर अरकान ने जो है वो हल्फ लेने से इनकार कर दिया था और फिर इलेक्शन कमीशन ने मुदाखलत करके जो सेनेट का इलेक्शन था वो से मुलतवी कर दिया गया था। और ये दूसरी दफ़ा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट का इलेक्शन है वो हो रहा है। तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट की नुमाइंदगी है वो नहीं है और सेनेट की जो 11 नशिस्तें हैं वो खाली है। जो सेनेट की नशिस्तें इसमें 7 जनरल है, 2 टेक्नोक्रेट है, 2 खवातीन की जो नशिस्तें हैं वो नहीं है और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि कभी एक पेचीदगी सामने आ जाती है तो कभी दूसरी। तो इस बार भी अगर ये हल्फ नहीं उठाया जाता तो फिर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो कल सेनेट का इलेक्शन होना है जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है और दीगर जो इंतजाम किए गए हैं खुसूसी तौर पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो 6/5 फार्मूला जो है वो तय किया गया है तो उस पर जो है इलेक्शन कटाई में पड़ सकता है और कल जो अनाउंस किया गया इलेक्शन है वो एक बार फिर मुलतवी हो सकता है। लेकिन ये तमाम सूरत हाल तब वाज़ेह होगी कि जब हुकूमत या तो इजलास मुलतवी करे और या फिर इनकार कर दे कि हम इनसे हल्फ नहीं लेते। तो एक ही अब तक जो सिचुएशन है उसमें एक ही ऑप्शन है हुकूमती अरकान के साथ कि वो इजलास शुरू करे और फिर कोरम की निशानदेही करे। लेकिन ज़रा ये भी बता रहा है कि हुकूमत की ये एक कोशिश और ख्वाहिश है कि इजलास को थोड़ा सा जो है डिले किया जाए, ताखीर से इसको शुरू किया जाए और फिर जो है कोरम की निशानदेही करके जो है इस हल्फबर्दारी की तकरीब को जो है वो रोका जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हमने इस मामला सिचुएशन जो है अभी क्लियर नहीं है, कुछ ही देर बाद ये सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। ज़िशान का खिला आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर केपी असेंबली डॉक्टर अब्बास का कहना है कि हल्फ बर्दारी के लिए हमारी माएँ बहनें दूर दराज इलाकों से आई हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमारे पास और ऑप्शन भी हैं। अगर कॉरम पॉइंट आउट कर लिया गया तो दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई के कारकुन अगर नाराज़ हैं ये उनका मसला है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। पहले तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सियासी लोग हैं, प्रोविंशियल असम्बली है, ये हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, पूरे सूबे से आई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इतने गुजरे हो कि ये माँ या बहनों की तस्दीक ये कर रहे हैं। इधर बुलाया है जड़ने टॉप पर बहुत टेकिंग है तो मेरा नहीं ख्याल। लेकिन फिर भी ये पीटीआई है, ये तब्दीली है, इससे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोरम पॉइंट आउट किया तो फिर हमारे पास ऑप्शन है। अगर अब भी और नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह इवनिंग को या कल मॉर्निंग को हो जाएगी। सेनेट इंतखाबात के हवाले से बताइए, जो नाराज़ का अरकान है पीटीआई के, क्या अपोजिशन और हुकूमत मिलकर उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? ये इस तरह ये वेरी सिंपल, ये हमारा जो कुछ हुआ है वो गवर्नमेंट के साथ हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ है। तो इनके लोग नाराज़ है, खुश है, दिस इज़ नॉट माई हेडेक कि मैं उनके वर्कर को राज़ी करूँ, ये इनकी ड्यूटी है। हमारे भी और पेपर्स थे, नॉमिनेशन पेपर, तो वो ड्यूटी मैंने उठाई थी कि वो मैं विड्रा करूँगा और ये इनके जो पेपर्स है ये ड्यूटी थी गवर्नमेंट की कि ये विड्रा करेंगे। अगर विड्रा नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा गवर्नमेंट के साथ जो कुछ तय हुआ है 6-5 वाला फार्मूला वो इंटैक्ट है। तो ये एक्सरसाइज इधर होगी, 4-5 घंटे एक्सरसाइज हम करेंगे अनअपोज्ड के बजाय, तो इसमें कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। इरफान सलीम, वकास रगजई, खुरम ज़िशान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार, मैदान नहीं छोड़ूंगा। नाराज उम्मीदवार खुरम ज़िशान डट गए। आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। दबाव में आएंगे, ना सौदेबाजी करेंगे। बानी के नजरिए पर आज भी कायम है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं तहरीक का मोर्चा है। पीटीआई नाराज उम्मीदवार आयशा बानो का वीडियो पैगाम। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मर्दान से हुकूमती रुकन असम्बली तारिक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने इरफान सलीम की हिमायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली को मशावरत के लिए आज तलब कर लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज 2 अहम इजलास तलब कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक पहला इजलास कुछ देर बाद होगा, दूसरा शाम 7:30 बजे वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद होगा। इजलासों में मौजूदा सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। इजलासों में तमाम अरकान को शिरकत करने की हिदायत कर दी गई है। इजलासों में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को और वज़ीर आला अरकान को अहम फैसलों पर एतमाद मिलेंगे, जबकि वज़ीर आला नाराज उम्मीदवारों की जानिब से बयानात देने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से भी अरकान से बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम का बड़ा दावा। कहते हैं कि पीटीआई के 25 से 30 एमपीएज राब्ते में हैं, इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए इरफान सलीम का कहना था कि सियासी कमेटी की मीटिंग से पहले 13 के मुकाबले 11 वोटों से फैसला हुआ कि सेनेट का इलेक्शन कराया जाएगा, बिला मुकाबला नहीं होगा। अगर अली अमीन गंडापुर को पता है 23 एमपीएज ने बयान हल्फी दिया है तो उनके नाम सामने लाएं। जिस पॉलिटिकल कमेटी की आप बात कर रहे हैं वो हमारा हाईएस्ट फोरम है, उनकी कदर करते हैं, लेकिन एक दिन पहले उसी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में 13 में से 11 लोगों ने ये डिसाइड किया कि पार्टी जो है वो इलेक्शन करेगी और इलेक्शन के जरिए हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, तकरीबन 92 लोग हैं और हम आराम से अगर 9 नहीं तो 7-8 सीटें हम निकाल सकते हैं। मेरे पास तो खबर है, मेरे पास तो बड़ी मुसद्दिका खबर है आपकी पार्टी के जराए से ही मुझे जो मालूम हुआ है कि 23 एमपीएस, मैं खबर ये दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये फिगर के 23 एमपीएस के वाले से मेरे पास खबर है, जो मैं नाज़रीन को भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ कि 23 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही कोई बयान हल्फी साइन किया हुआ है कि जब वक्त आएगा तो वो पार्टी के खिलाफ वोट देने पर तैयार होंगे। अगर जब उनको पता है कि 23 एमपीएस हमारे जो है वो बिके हुए हैं या लूज हैं या उन्होंने बयान हल्फी कहीं पर दिया हुआ है तो उनके नाम लेकर सामने लेकर आ जाए। कितने एमपीएस का, चले आप जीतते हैं या नहीं जीतते, आपको पार्टी के अंदर कितने एमपीएस आपके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि परसों शायद आपको वोट भी दे दें आपको स्टैंड को? 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद राब्ता किया है। 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद राब्ता किया। ये तो सीट निकल सकती है, ये तो 21 पे जो है वो 20.71 पे जनरल सीट एक निकलती है, ये तो आपकी सीट निकल सकती है अगर वोटिंग होती है तो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा।